नमस्कार, स्वागत है आपका। राज धर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक से। सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद, सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली। ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक ली आज भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल ने। बैठक में सीएस उषा शर्मा, सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों के सीएस, प्रमुख सचिव धन्यवाद बोलिए। लो भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने बैठक ली। अहम बैठक सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ ही बैठक हुई और सरकार का विजन मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। सरकार का विजन मुख्यमंत्री ने तमाम इन ब्यूरोक्रेसी के तमाम चेहरों के सामने सरकार का विजन सीएम भजनलाल शर्मा ने रखा। बताया कि अब किस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है, किस रास्ते पर हमें चलना है और सूबे को, प्रदेश को, राजस्थान को आगे लेकर चलना है। वो विजन, वो रास्ता सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में रखा। बैठक में सीएस उषा शर्मा मौजूद रहीं और तमाम ब्यूरोक्रेसी से जुड़े प्रमुख चेहरे, प्रमुख सचिव हों और सचिव हों, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर बैठक से जुड़ी। सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने ये अहम बैठक ली। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। दीपक, अहम बैठक, खास बैठक, खास लोगों के साथ, क्या रहा बैठक में? देखिए, पहला मुख्यमंत्री के साथ में जो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ पहला ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद था। और देखिए, दिल्ली से लौटने के बाद में उन्होंने ये बैठक है वो ली है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है, जो भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की गई है। साथ में देखिए, जिस तरीके से सुशासन जो शब्द है वो सुशासन शब्द नहीं रहे, उसको चरितार्थ करना है। ये अफसरों को यहाँ पर नसीहत दी गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी कह सकते हैं उषा शर्मा है, वो यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो उसके इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 तारीख को शपथ ली। उसके बाद में सीएमओ में अस्थायी तौर पर अधिकारी लगाए गए हैं और उसमें उनसे चर्चा करने के बाद में ये पहली बैठक सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ है। भरत, करीब 1.5 घंटे बैठक चली और सबसे पहली चीज है कि जो सुशासन एक शब्द कहा जाता है वो सुशासन शब्द ना बनकर रह जाए, उसे चरितार्थ किया जाए। क्या क्या कुछ एजेंडे थे? निश्चित रूप से सरकार ने अपने पहली बात ये कह दिया था कि गुड गवर्नेंस देना है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है। तो सबसे पहले जो बैठक हुई थी, मुख्य सचिव ने अपना उद्बोधन दिया था कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी अपना राजस्थान में काम कर रही है और किन विभागों में राजस्थान सरकार ने पिछली बार अवार्ड लिए हैं और अब किस तरीके से आगे अपन काम करेंगे, इसको लेकर उन्होंने उद्बोधन दिया। उसके बाद में सभी आईएएस अधिकारियों का यहाँ पर परिचय हुआ है। सबने अपने अपने विभाग के बारे में मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह से विभाग में अभी किस तरह की योजनाएं चल रही है और आगे इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी उद्बोधन हुआ है और उन्होंने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का जो विजन है उसको सभी ध्यान से आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस सुशासन पे काम कर रही है। और पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी यही बात कही थी कि हम जीरो टॉलरेंस, सुशासन और एंटी गैंगस्टर जैसी टास्क फोर्स इन्होंने बनाई थी, एसआईटी बनाई, पेपर लीक, तो तमाम जो मुद्दे हैं सरकार का जो विजन है उन्होंने सामने रखा और उसी आधार पर काम करने के लिए कहा है। देखिए, जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसको क्या सरकारी दस्तावेज में तब्दील किया जाएगा? क्योंकि 59 ऐसी घोषणा है जिनको अब क्या सरकारी दस्तावेज में उसको तब्दील किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने भी उसको ऐसा किया था। कांग्रेस राज में जो उनकी घोषणाएं थी उनको सरकारी दस्तावेज उन्होंने बनाया था और मुख्यमंत्री जब उस समय तत्कालीन थे अशोक गहलोत, उन्होंने कहा था कि हम इसको पहली कैबिनेट की बैठक में ये बनाने का सरकारी दस्तावेज बनाए थे। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी
के बाद में सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बैठक ली। तो अभी ये बैठक केवल अधिकारियों के साथ चर्चा को लेकर थी। जब उन्हें सरकारी दस्तावेज बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो कैबिनेट की बैठक में होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होगी उसी समय ये निर्णय लिया जाएगा कि इसको सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकारी योजनाओं को आगे जारी रखेंगे और आम जनता को, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वही पीएम की गारंटी योजना है। किस तरीके से कार्य योजना है, या कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस है, या सरकार जो योजना है उनको वो पूरी तरीके से सिस्टम से रहे? क्योंकि आज जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का जो विकसित भारत यात्रा का जो स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि अधिकारियों से वो प्रतिदिन रिपोर्ट लेंगे और अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो हमारी गारंटी है। तो बीजेपी ने जो संकल्प पत्र लेकर आए थे वो उनकी गारंटियां हैं और उनको लागू करना सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। तो जब बीजेपी सरकार जब सत्ता में आ गई है, भजनलाल शर्मा सीएम बन गए, तो इसी को लेकर इन्होंने अधिकारियों के सामने भी यही बात कही है कि हमारा जो संकल्प पत्र है उसको लागू करने का काम करेंगे और अधिकारी उसी मंशा के अनुरूप अपनी विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि उस अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचे उनको लाभ मिले। और इसी के लिए केंद्र सरकार अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाल रही है उसका मकसद भी यही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। जिस मकसद से योजना को लागू किया जा रहा है उस मकसद से योजनाएं आम व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। इन संकल्पों का एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट्सों से संबंध है, उसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखने की बात है? इसको लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश भी दिए हैं कि जिन विभागों में एक अन्य विभागों की आवश्यकता है वहाँ सभी आपसी तालमेल से आगे बढ़ना है, क्योंकि सब आपसी तालमेल से काम करेंगे तो योजनाएं प्रभावित नहीं होगी। टाइमली उन योजनाओं को, उन विभागों के एजेंडे हैं उनको पूरा किया जा सकता है। सभी डिपार्टमेंट से 1-to-1 संवाद किया है, अधिकारियों से, उनसे कामकाज को देखा है, और बीजेपी का ये रोड मैप है बीजेपी सरकार का कि जो योजना है केंद्र सरकार की हो या फिर जो संकल्प पत्र में, उसका लाभ अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति को मिले। इसको लेकर अफसरों को ताकीद किया गया है। निश्चित रूप से उन्होंने अधिकारियों से तो एक ही बात कह दी है। सबसे शुरुआत में जब अधिकारियों का मुख्य सचिव ने संबोधन दिया, उसके बाद में परिचय और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुँचाना है। कोई गरीब व्यक्ति या आम व्यक्ति सरकार के द्वार तक यह नहीं पहुँचे कि हमारे को योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये जिम्मेदारी अब ब्यूरोक्रेसी की होगी कि उनकी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा और मिलना है तो कब तक सुनिश्चित हो। ये तमाम सुनिश्चित भी उनको करना है, रोड मैप भी उनको ही बनाना है और वो जवाबदेही इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही होगी। तो जवाबदेही रखते हुए अधिकारियों को काम करना होगा। भरत, जो ब्यूरोक्रेसी आज अंदर बैठी थी, क्या इसका चेहरा बदला हुआ नजर आएगा कुछ दिनों में? ये तो तय है कि अधिकारी के चेहरे भी बदलेंगे और बहुत सारा फेरबदल तो होना है, क्योंकि 1 तारीख को प्रमोशन भी इनके हो जाएंगे। उसके बाद में सीएस, सबसे पहले तो सीएस ही बदल जाएगा। सीएमओ भी अस्थायी रूप से चल रहा है। अस्थायी, वो अधिकारियों को अस्थायी रूप से ही लगाया गया है, क्योंकि जहाँ पे जो अधिकारी, जहाँ पर चर्चा चल रही है कि प्रमुख सचिव, कुछ अधिकारी और भी लगाए जाएंगे, लेकिन अभी अधिकारियों चर्चा के बाद में अस्थायी आधार पर 31 तारीख के आधार पर इनको अस्थायी रूप से लगाया गया है। उसके बाद में जब इनके प्रमोशन हो जाएंगे उसके बाद में विभागों के अधिकारी भी बदलेंगे और ब्यूरोक्रेसी के विभागों में उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा या जिनको कांग्रेस गवर्नमेंट में हाशिए पर थे उनको पहली पंक्ति में भी लाया जा सकता है। निश्चित रूप से हाशिए पे वही गए थे जब कांग्रेस आई थी, तो बीजेपी के समय जो पावर में थे उनको हाशिए पर ले गए थे। और कुछ अफसर दोनों सरकारों में फिट भी रहते हैं। जो काम करता है वो फिट रहेगा, जो इसमें भी काम करने की गारंटी देता है वो फिट रहेगा। जो जिनकी काम करने की मंशा नहीं है वो अपने आप को पहले से ही कह देगा कि दूसरे विभाग मिल जाएंगे उनको। कई अधिकारियों ने अपना काम संभाल लिया, आगे से बढ़कर काम कर रहे हैं और दिख भी रहा धरातल पे। फोकस संकल्प पत्रों पर है। 450 रुपये में सिलेंडर देना है, किसान को किस तरीके से समृद्ध बनाना है, महिला नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हो, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। निश्चित रूप से सरकार ने जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने लाकर आई थी, अब सरकार में उनको धरातल पर लाना है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सारी योजनाओं का खाका तैयार कर लिया और जल्दी इनका क्रियान्वित होती है नजर आएगी, क्योंकि लाडो स्कीम है, बालिकाओं को लैपटॉप योजना है, इसके साथ ही KG to PG तक निःशुल्क शिक्षा की बात हो। तो ये जो मैनिफेस्टो में थे और ये धरातल पर नजर आएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को इसका सरकार का असर भी, जो कामकाज की गुणवत्ता है वो सामने नजर आएगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस और गुड गवर्नेंस दोनों ही जब भ्रष्टाचार को खत्म भी करना है, आज वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने सबसे पहले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ही बनाई है और उसका असर भरतपुर में देखने को मिला है। एक गैंग पर कार्रवाई दिनेश अमन के नेतृत्व में की गई है। तो निश्चित रूप से जब
गैंगस्टर एंटी गैंगस्टर टीम बनी है, तो अपराधियों पर भी कार्रवाई होगी और जीरो टॉलरेंस करप्शन पर भी पहला वार सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही आम जनता को इसकी राहत मिलते हुए नजर आएगी। तो सीएम कुछ बोल नहीं रहे हैं, धन्यवाद देके चल गए, लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी को संदेश क्या देकर गए हैं कि आपको जो संकल्प पत्र है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है? निश्चित रूप से उनका तो एक ही मैसेज था, वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबोधित कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा है, और इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी कहा था जीरो टॉलरेंस, और जो अच्छा काम करेगा, हमारी आपकी परफॉर्मेंस पर नज़र है, तो एक अच्छा काम करेगा वो विभागों में रहेगा, नहीं तो अफसर बदले जाएंगे और जो काम नहीं करेगा उनकी जगह दूसरे अफसर आ जाएंगे। तो विभागों को अपने जो बीजेपी का संकल्प पत्र है या मैनिफेस्टो है उसको धरातल पर लागू करना है, जो जिनकी घोषणा इन्होंने की है, क्योंकि इनका संकल्प पत्र ही इनकी गारंटी है और मोदी लगातार इस बात को उठाते रहे, जनता को राहत पहुंचाना ही इनका लक्ष्य है। लेकिन जो कर्जे में डूबी हुई सरकार है उसको भी उभारना, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना, वो भी एक बड़ी कंधों पर जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार पहले सवाल उठा रही थी कि कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, कई योजनाएं बंद हो जाएगी, और आज जिस तरीके से कर्जा सरकार पर है, फाइनेंस की स्थिति गड़बड़ाई हुई है, उसको लेकर भी अब फाइनेंस के अधिकारियों को ही हल निकालना है। क्योंकि अखिल अरोड़ा जब कांग्रेस सरकार में थे, बीजेपी में थे, कांग्रेस में भी वही बने रहे, और अब स्थिति बीजेपी की सरकार आ गई तो माना जा रहा है कि अब जो स्थिति क्राइसिस सरकार के सामने बना हुआ उसका हल भी उन्हीं अधिकारियों के पास में। आरबीआई भी लेटर लिखा है उसके लिए, आरबीआई ने लिखा है क्योंकि आज कर्ज की जो इनकी सीमा है वो जी खत्म हो चुकी है, अब एक्स्ट्रा कर्ज नहीं ले सकते। ठीक है, इसके लिए अब चलिए तमाम जो शुक्रिया प्रयास है वो दीपक, सरकार को मिलकर भरत करने आपका होंगे, भी कैसे शुक्रिया वो तमाम जानकारी के लिए।